स्टूडेंट्स बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे वाटर के बारे में हम तमाम बातें पहले डिस्कस कर चुके थे कि इसके अंदर बेसिकली आयनिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है, ये तमाम चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डनेस को। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं, अगर देखा जाए तो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हमारे पास क्या होता है, विच कैन फॉर्म लेदर विथ सोप, जो सोप के साथ लेदर फॉर्म करे, झाग बनाए, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर। जबकि हमारे पास हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विच कैन नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, जो कि हमारे पास किसी भी सोप के साथ जो है वो लेदर फॉर्म नहीं करता, झाग फॉर्म नहीं करता, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, हार्ड वाटर। अब बेसिकली हार्ड वाटर हार्ड होता क्यों है, यानी क्या रीजन होते हैं उसके साथ, क्या उसमें डिजॉल्व हुआ होता है ऐसा। तो बेसिकली उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं। अब कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, कभी जो है वो हमारे पास हैवी मेटल्स उसमें डिजॉल्व हुई भी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, वो वाटर की डेंसिटी को बढ़ा देती हैं। देखिए, एक छोटा सा हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आपको पता है नॉर्मली तौर पर जो लिक्विड होता है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर में, तो उसके पार्टिकल जरा लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल के दरमियान जरा डिस्टेंस होता है। हाँ, ये गैस से कम लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली हमारे पास कि इसमें आ जाते हैं कुछ सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं। अब जब इसमें कुछ सॉल्ट डिजॉल्व हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को कवर कर लिया, यानी कि जो स्पेस उसमें उनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस खाली थी, ये वो स्पेस फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेंसर हो जाता है। हार्ड वाटर हमारे पास डेंसर होता है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास कि जब सोप वगैरह के साथ उसे जो है वो ऐड मतलब रिएक्ट कराया जाता है, तो वो फिर लेदर फॉर्म नहीं कर पाता, वो उस तरह नहीं रिएक्ट कर पाता सोप के साथ जिस तरह सॉफ्ट वाटर करता है। अच्छा, हमारे पास अगर हार्डनेस देखें, क्योंकि डिजॉल्व सॉल्ट की बात हो रही है, तो सॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स की सॉल्ट के डिजॉल्व होने पर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस आती हैं वो टू टाइप्स की आती हैं। एक हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है और दूसरी हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है। चले हम टेम्परेरी हार्डनेस की तरफ चलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास किस वजह से होती है, बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बेसिकली हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, जिसकी वजह से वो पानी को हार्ड कर देते हैं। अब इनको जो है वो बेसिकली किस तरह रिमूव किया जाता है, पहले टेम्परेरी हार्डनेस को ही पूरा पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको बॉईल कर सकते हैं, यानी टेम्परेरी हार्डनेस को हम सबसे इजी वे हमारे पास होता है बॉइलिंग। अब बॉइलिंग से क्या होता है कि जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इनसॉल्युबल है, नीचे बैठ जाएगा, फिल्टर कर लेंगे और हमारा सॉफ्ट वाटर जो है वो हम अलग कर लेंगे। बाकी वाटर ही फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है नॉर्मली ड्रिंक्स वगैरह में भी मौजूद होती है, तो अगर पानी में भी मौजूद हो तो इट्स ओके, वो इतना ज़्यादा जो है वो हार्मफुल नहीं होता। बल्कि आजकल तो हम कार्बोनेटेड जो है वो ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें जो है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड की जाती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है वो क्लर्क्स मेथड आता है। एक तो ये है कि जस्ट बॉइलिंग कर दी जाए, फिर अगर बॉइलिंग से भी अगर हमारे पास सही रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा, सही तरह मुकम्मल जो है वो एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अब उसमें क्या होता है हमारे पास, वी हैव टू ऐड लाइम वाटर। लाइम वाटर किसे कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास हार्ड वाटर, कौन सा, टेम्परेरी, जो कि हमारे पास
कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो है वो हार्ड है। उसमें हम जब लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास वही बात है, मैग्नीशियम के साथ ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं तो क्या होता है, नीचे तह में बैठ जाती हैं, फिर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद सॉफ्ट वाटर अलग हो जाता है और हमारी जो है वो ये वाले कार्बोनेट्स अलग कर लिए जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी परमानेंट हार्डनेस की तरफ। देखिए, जब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो मैंने कहा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। यानी कि मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम के क्लोराइड या एल्यूमिनियम के क्लोराइड, इसी तरह या तो मैग्नीशियम का सल्फेट या कैल्शियम का सल्फेट या तो एल्यूमिनियम का सल्फेट जब डिसॉल्व हो जाता है वाटर में तो वो वाटर को क्या कर देता है, हमारे पास वो वाटर को हार्ड कर देता है। अब अगर देखा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, इसी तरह एल्यूमिनियम सल्फेट, हमारे पास जो है वो रीजन होता है किस चीज का, परमानेंट हार्ड वाटर का। अब इसको भी रिमूव करने के हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक तो हमारे पास कहलाता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या है हमारे पास, जिसे जियोलाइट भी कहा जाता है। जियोलाइट में हमारे पास एक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास यूज होता है, जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे सोडियम जियोलाइट कहते हैं। जब ये सोडियम जियोलाइट कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलता है या किसी भी हमारे पास जो है वो इम्प्योरिटी के साथ ये मिलता है तो हमारे पास क्या करता है, ये उस आयन के जियोलाइट बना लेता है। यानी मैग्नीशियम के साथ ये मैग्नीशियम जियोलाइट बना लेगा और कैल्शियम के साथ कैल्शियम जियोलाइट, और ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे ही हमारे पास जो है वो तमाम कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के साथ मिल जाता है, ये उन आयंस को जियोलाइट की सूरत में जो है वो क्या कर देता है, अलग कर देता है, इनसॉल्युबल होता है, और फिर हमारे पास जो है वो सॉफ्ट वाटर बाकी बचता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड आता है जो कि आपकी बुक्स में ही मौजूद है, विच इज यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारे पास कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को जब हार्ड वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है, परमानेंट हार्ड वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या होता है कि ये कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड बोथ कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो हम इसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद सॉफ्ट वाटर को जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। सो ये पूरा जो है वो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।